Good morning, all of you. So today topic is अस्टिलैगो। जैसा कि आप जानते होंगे कि अस्टिलैगो कौन सा डिजीज उत्पन्न करता है? ईस्मट। ठीक है, अस्टिलैगो बहुत सारे अस्टिलैगो हैं जो डिजीज उत्पन्न करते हैं, वो इस डिजीज को कहते हैं ईस्मट। तो हम देखते हैं पहले आकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है। आकरेंस में सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटन सर्वव्याप्त होता है, सभी जगह पाए जाते हैं। इन ऑल वर्ल्ड रिपोर्टेड 4,000 स्पीसीज, 4,000 स्पीसीज पूरे संसार में रिपोर्ट की गई है। और अपने इंडिया में इन इंडिया 1,500 स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं ईस्मट के। बहुत सारे डिजीज इसके रिपोर्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलैजिनेल्स, फैमिली अस्टिलैजिनेसी, जीनस अस्टिलैगो। सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना का फंगस है, तो फैमिली इसकी अस्टिलैजिनेसी और जीनस अस्टिलैगो होगा। क्लास टीलियोमाइसिटीज होगा, ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, राइट। अब इसमें देखिए सोमैटिक स्ट्रक्चर हमने बताया है। सोमैटिक स्ट्रक्चर में माइसिलियम दो तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ माइसिलियम आर फॉर्मेड। फर्स्ट है प्राइमरी माइसिलियम और सेकेंड है सेकेंडरी माइसिलियम। जो फर्स्ट माइसिलियम होती है वो ओरिजिनेटेड जर्म ट्यूब, जो जर्म ट्यूब ओरिजिनल जर्म ट्यूब या स्पोर जनरेट करता है और कुछ समय के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो सिंगल न्यूक्लियस और मोनोकैरियोटिक एंड सेप्टेड शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए मोनोकैरियोटिक होता है, राइट। अब उसमें सेकेंडरी माइसिलियम डेवलप शुरू करता है। जब क्लैंप कनेक्शन शुरू हो जाता है तो सेकेंडरी माइसिलियम बनना शुरू करता है। सेकेंडरी माइसिलियम में इसको हम डबल न्यूक्लियस में बोलते हैं, इसको डाइकैरियोटिक माइसिलियम कहते हैं। ब्रांचेज होगा, सेप्टेड होगा, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब ग्लाइकोजन एंड आयल ग्रुप मिलेंगे और क्लैंप कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंडरी माइसिलियम अपना डेवलपमेंट करना शुरू करता है, ब्रांचिंग शुरू इसमें हो जाती है, राइट। अब रिप्रोडक्शन देखना आपको। देखिए रिप्रोडक्शन दो तरह से भी होते हैं, लेकिन सबसे इसकी खासियत इसी में है कि सेक्स ऑर्गन आर नॉट डेवलप या सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन इसमें कोई नहीं बनता है। रिप्रोडक्शन दो तरह से होते भी हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। दिखाई दे रहा है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये आपके जो बेसिडियो स्पोर हो गए, ये बेसिडियो स्पोर इसको बोलते हैं बेसिडियो स्पोर, राइट। जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियो स्पोर, जो ही बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करते हैं उस जर्म ट्यूब वाले हिस्से को हम बोलते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफा, और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इतना रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब बनाएंगे, प्राइमरी माइसिलियम बनेगा, उतना तक ही। और जहां ये सेकेंडरी माइसिलियम कन्वर्ट हुए वहां से सेकेंडरी स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा या फिर वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो प्राइमरी जो पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 60 समय के लिए, कुछ समय के लिए होता है। हम देखिए इसमें फिगर बनाया है, जरा इस फिगर की तरफ आप ध्यान से देखिए और समझ लीजिए एक बार। आप देखिए ये जो ह्वीट बना है दिखाई दे रहा है, राइट। ह्वीट में इन्फेक्टेड ग्रेन इसके बने हैं। इन्फेक्टेड ग्रेन में ब्लैक पाउडर मास स्पोर दिखाई दे रहा है, ब्लैक पाउडर, ठीक है, ब्लैक पाउडर। ज्यों आप ब्लैक पाउडर को थ्रेसिंग करते हैं, जब थ्रेसिंग आफ्टर थ्रेसिंग तो ये ब्लैक पाउडर का मास फट जाता है। फटने के बाद ये हेल्दी ग्रेन से चिपक जाते हैं। अब वो हेल्दी ग्रेन आप 2 महीने, 4 महीने, साल भर के लिए रख देते हैं। ज्यों उसे रख देंगे, अगले साल ज्यों आप उसके बाद फिर आप उसको ग्रो करते हैं, सोइंग करते हैं, ज्यों मॉइस्चर पाता है सीड जर्मिनेट करता है। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसी के साथ उसके माइसिलियम भी जर्मिनेट करेंगे क्योंकि उनको भी मॉइस्चर पाएंगे। तो जर्मिनेट जब करेंगे तो उसमें प्राइमरी माइसिलियम बनेगा, राइट। ये आपका होस्ट सेल है, मोनोकैरियोटिक हाइफा जिसको बोलते हैं। मोनोकैरियोटिक होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और ये प्राइमरी माइसिलियम यहाँ हमने बना रखा है, जर्म ट्यूब है, जर्म ट्यूब से डेवलप कर रहा है, प्राइमरी माइसिलियम बन रहा है। प्राइमरी माइसिलियम प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्लस स्ट्रेन के भी हो सकते हैं और माइनस स्ट्रेन के हो सकते हैं। कुछ समय के बाद उसी में से फिर एक दूसरा जर्म ट्यूब उसी होस्ट सेल पे दूसरा, अगर प्लस स्ट्रेन का जर्मिनेट किया है तो माइनस स्ट्रेन का जर्मिनेट करेगा और आपस में कॉपुलेट करेंगे। जिस स्थान पे कॉपुलेट करेंगे वहां की वॉल डिसॉल्व कर जाएगी
अब डिजॉल्व कर जाएगी तो दोनों के न्यूक्लियस आपस में पास पास आ जाएंगे। अब यहाँ से डाइकैरियोटिक माइसीलियम शुरू होता है। देखिए मोनोकैरियोटिक के बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम, इतना आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, राइट। अब यहाँ से डाइकैरियोटिक माइसीलियम शुरू हो जाता है, क्लैम्प कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप करना शुरू हो जाएगा। हमने देखिए यहाँ पे फिगर बना रखा है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्मेड आफ्टर क्लैम्प कनेक्शन। डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन रहे हैं और इसमें दो दो न्यूक्लियस है, बाई न्यूक्लिएट है, इसको हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस बोलते हैं, दो न्यूक्लियस है। अब इसमें क्लैम्प कनेक्शन होगा, फिर ब्रांचिंग होती चली आएगी, क्लैम्प कनेक्शन होता चला जाएगा, ब्रांचिंग होती चली जाएगी। कुछ समय के बाद अब देखिए ये जो दो न्यूक्लियस में दिखाई दे रहे हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जहां से सेप्टा बना रहता है वहां से ये बीच में स्ट्रक्चर उनका डेवलप होने लगता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेप्टा जहां पड़ेगा उतने दूर से न्यूक्लियस दोनों फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज करने के बाद ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लेमाइडोस्पोर। अब एक क्लेमाइडोस्पोर भी हम इसको कहते हैं। अब क्लेमाइडोस्पोर बन जाते हैं और पूरा होल स्ट्रक्चर कैसा स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब एक क्लेमाइडोस्पोर जगह जगह से टूट जाते हैं। अब इस क्लेमाइडोस्पोर को हम टिलियोस्पोर के भी नाम से जानते हैं। ये टिलियोस्पोर क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, नहीं दो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं, इसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं, इसको हम इसलिए इसको डिप्लॉयड न्यूक्लिएट बोलते हैं। अब कुछ समय के बाद ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस फिर जर्मिनेट करता है, उसी सीड्स के अंदर, उसी प्लांट के अंदर डेवलप करता रहता है। अब जर्मिनेट करेगा और बेसिडियम बनाएगा। ये देखिए बेसिडिया बना है, इसके अंदर से माइटोसिस डिवीजन शुरू होगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनते चले जाएंगे और 4 बेसिडियम में कन्वर्ट होंगे, सेप्टा पड़ेगा और 4 बेसिडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 बेसिडियम इन ईच, 4 बेसिडिया इन ईच जर्म ट्यूब। तो इसके अंदर से 3 सेप्टा पड़ जाएगा, 4 खंडों में डिवाइड हो जाते हैं, राइट। अब इन बेसिडिया प्रोड्यूस्ड ए स्पोरोडियम, ईच बेसिडियम प्रोड्यूस्ड ए स्पोरोडियम। अब ये स्पोरोडियम डेवलप करना शुरू कर देते हैं। अब स्पोरोडियम में एक प्लस स्ट्रेन का होगा, एक माइनस स्ट्रेन का होगा। ईच बेसिडियम प्रोड्यूस्ड ए स्पोरोडिया, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। स्पोरोडिया बनते जाते हैं और टूटते जाते हैं, इसको बडिंग की तरह कहते हैं। जैसे बड्स बनते हैं, बड्स बना टूट गया, फिर स्पोरोडिया बनेगा, फिर टूट जाएगा। तो स्पोरोडिया, अभी स्पोरोडिया क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, नंबर ऑफ 4 होंगे, इसको स्पोरोडिया भी कहते हैं, या इसको हम बेसिडियोस्पोर के भी नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड इन बेसिडियोस्पोर। क्यों, क्योंकि ये यहां से अब टिलियोस्पोर जर्मिनेट करेगा, अब इसके अंदर से बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। अब बेसिडियोस्पोर जब बन जाएंगे तो बेसिडियोस्पोर टूट जाते हैं, टूटने के बाद प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर होते हैं। यही बेसिडियोस्पोर यही बेसिडियोस्पोर फिर नेक्स्ट क्रॉप में इंफेक्शन करते हैं और यहीं से डाइकैरियोटिक, देखिए अभी फिर जुड़ेंगे आपस में, फिर काप्लेट इस तरह करेंगे, काप्लेट जहां करेंगे एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, फिर यहीं से डाइकैरियोटिक माइसीलियम स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये रिप्रोडक्शन यहां शुरू हो जाएगा। तो यही कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसी में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट होते हैं। एक बार फिर आप समझ लीजिए शॉर्टकट में, स्पोर ब्लैक मास ऑफ स्पोर बनेगा, स्पोर के तब बनते हैं जब स्मट तब दिखाई देते हैं, कैन बी सीन इन फ्लोरोसेंस कंडीशन। जब हमारी क्रॉप इन फ्लोरोसेंस कंडीशन में आती है तो वहां पे ग्रेन न बन करके ब्लैक ब्लैक पाउडर बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्मट, राइट, स्पोर बोलते हैं। मास ऑफ स्पोर आप बन जाते हैं, उसको आप अगर ऐसे झटक देंगे तो बहुत सारे स्पोर बाहर निकल जाते हैं, या फिर आफ्टर थ्रेसिंग स्पोर का मास फट जाता है, बहुत सारे स्पोर हेल्दी सीड्स से कनेक्ट कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, और फिर ये हेल्दी सीड्स अगले साल आप बुआई करेंगे तो इसमें से प्राइमरी हाइफा बनेगा। यही ये सेक्सुअल प्रोडक्शन इतना तक होता है, प्राइमरी हाइफा से फिर सेकेंडरी हाइफा बनना शुरू करेगा, सेकेंडरी हाइफा में फिर क्लैम्प कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लैम्प कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद फिर एक क्लेमाइडोस को रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, गोले गोले स्ट्रक्चर, जिसको हम टिलियोस्पोर आल्सो कॉल्ड टिलियोस्पोर के भी नाम से जानते हैं। टिलियोस्पोर फिर जर्मिनेट करता है, बेसिडिया बनाता है। ईच बेसिडियम प्रोड्यूस्ड मेनी टाइप्स ऑफ स्पोरोडिया, प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। फिर उस बेसिडियम के अंदर स्पोरोडिया फॉर्मेशन शुरू होता है, और इस स्पोरोडिया प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। उसके बाद फिर ये हैप्लॉइड के रूप में होते हैं, स्पोरोडिया मैच्योर होने पर टूट जाता है, फिर
नेक्स्ट क्राफ्ट पे इन्फेक्शन करते हैं। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो डिजीज काज करते हैं स्मट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स है और बहुत सारे डिजीज काज करते हैं। कुछ एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होते हैं, कुछ एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज होते हैं। तो ये लाइफ साइकिल इनकी है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। ये सेक्सुअल देखिए हम थोड़ा सा अलग बना रखा है और यहीं से यहाँ तक ये सेक्सुअल है, उसके बाद पूरा टोटल सेक्सुअल। राइट, थैंक यू। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके।